काश मैं आपको ये दिखा पाता कि आपसे मिलने के लिए मैं कितना तड़प रहा हूं, है ना? हमारी सुहागरात भी बर्बाद हो गई। वो भी मेरी गलती थी क्या? मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे घर में जब शादियां हुई थी तो ऐसा उल्टा सीधा कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये सब हमारी शादी के टाइम ही होना था। मेरी किस्मत ही खराब है, क्या ही कर सकते हैं। सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी खराब है। नहीं, आपकी किस्मत क्यों खराब होगी? इनफैक्ट आप तो लकी है, आपके घर वाले आपसे इतना प्यार करते हैं। आपकी जिंदगी बेहतर करने के लिए तो वो ये सब कर रहे हैं। शायद उन्हें समझ आ गया था कि मैं आपको खुश नहीं रख पाऊंगी, इसलिए शायद मुझे इस घर में कोई पसंद ही नहीं करता। और जिस लड़की की शादी के मंडप पे तो दूल्हे पहुंच जाए, उसे कोई कैसे पसंद कर सकता है? आना, प्लीज आप वापस मत जाओ। अगर आप वापस चले गए ना तो ये रिश्ता खराब हो जाएगा। आपकी माँ जो चाहेगी वही होगा। पर माँ तो आपसे अपनी देखभाल करवा रही है ना। तो यही कि माँ ने आपको माफ कर दिया है, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। एक सेकेंड, माफी की बात तो तब आती है ना जब मैंने कोई गलती की हो। हाँ ना, आपको ये बात बार बार कहने की क्या जरूरत है? मैं बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपको यूं अपने से दूर जाते हुए नहीं देख सकता हूँ। तो फिर ये बात जाके आप अपनी माँ से कहिए, मुझसे कह के फायदा नहीं है। अरे माँ से कहने की हिम्मत होती तो मैं कब का कह देता। आना, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मुझसे दूर जाओ। आज मैं माँ को समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं उन्हें बताना चाहता था कि आप उनका कितने अच्छे से ख्याल रख रहे हो। मैंने कोई बहुत बड़ा तोप नहीं मार दिया, बस अपना काम किया और मैं ऐसी ही हूँ। खैर ये सब छोड़िए, जाने दीजिए, मेरा हाथ छोड़िए। आप अगर घर में किसी ने देख लिया ना तो वापस घर में एक तूफान आ जाएगा। हमें ऐसे कोई नहीं देखेगा, इधर कोई नहीं आता। छोटू, देखा ठाकुर जी, मैंने कहा था ना कि यहाँ कोई बातें कर रहा है। हरी हरी, बड़ी बेशरम लड़की है तू। हाँ, यहाँ छुप छुप कर मेरे भतीजे के कान खा रही हो। पिशी माँ, आप शायद भूल रही हैं, आपके भतीजे के साथ मेरी शादी हुई है, पति है मेरे। कौन सी शादी? कैसी शादी? वो शादी जो टूटने वाली है? अरे वो तो दीदी की तबीयत बिगड़ गई, वरना तुम कल के कल जाती इस घर से। मैं तो सोच रही हूँ अभी चल के दीदी को सब बताती हूँ। छोटू, छी। चाची जी। क्या चाची? हाँ, दीदी ने मना किया था ना इस लड़की से बात करने से। एक सेकंड चाची, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ, कोई आस पड़ोस की लड़की से बात नहीं कर रहा हूँ। और कोई इतना बड़ा तूफान नहीं आ जाएगा अगर मैं अपनी पत्नी से दो बातें कर लूंगा तो। दिख रहा है छोटू, दिख रहा है, इसकी बुरी संगत का पूरा असर तुझ पर दिख रहा है। माफ कीजिएगा पिशी माँ, लेकिन मुझे तो इस घर में आए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। इतने सालों तक तो ये आपकी संगति में ही थे ना। अब आप खुद ही सोचिए किसकी गलत संगति के चलते ये ऐसा कर रहा है। क्या? हाय 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 ठाकुर जी, ये कैसी लड़की को बहू बनाकर ले आए हम अपने घर? ये तो सोच रही है कि दीदी की सेवा करके उनको अपने वश में कर लेगी, लेकिन ये नहीं जानती दीदी ना ऐसी लड़कियों की चालाकी एक सेकंड में पकड़ लेती है। एक बार दीदी की तबीयत ठीक हो जाने दीजिए, फिर लाइन पर लेकर आएंगे इसे। चलिए अभी दीदी को सब बताते हैं। आइए ठाकुर जी। दीदी 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 दीदी, घर में क्या कांड हो गया आपको पता भी है? अब क्या हो गया? वो लड़की छोटू के साथ छुपकर सीढ़ियों पे बातें कर रही थी, वो भी उसका हाथ पकड़कर। ऐसी बातें मत सुनाया कर तू मुझे।
अरे भाभी, आपको नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? आप ही तो इस घर की कर्ता धर्ता है। भाभी सच कह रही हूँ, आप उस लड़की को ना मायके भेज दीजिए। उस लड़की का यहाँ कोई काम नहीं है। मुझे लगता है भाभी वो छोटू को आपसे दूर कर कर ही रहेगी, देखना। माँ, आपके दवाई लेने का टाइम हो गया। अच्छा, तो अब दवाई के बहाने अपने सास को अपने काबू में करना चाहती हो तुम? दीदी तुम्हारे हाथ से कुछ भी नहीं खाएंगी। ये बात माँ खुद अपने मुंह से बता दे। अगर वो ऐसा कहती हैं तो मैं ये घर छोड़कर आज ही चली जाऊंगी। तुम्हें छोटू से ज्यादा बातें करने से मना किया था कि नहीं? माँ, उनसे ज्यादा बातें करना तो दूर की बात है, ना ज्यादा ना कम। मैंने उनके साथ कोई बात ही नहीं की है। मैं तो 2 दिन से आपके साथ आपके कमरे में ही हूँ। वो तो बस सीढ़ियों से उतर रही थी तो उनसे टकरा गई। कुछ सवाल पूछ रहे थे, उनका ही जवाब दे रही थी। अच्छा, ऐसे कौन से सवाल पूछ रहा था तुमसे? जरा हमें भी बताओ। ये पति पत्नी की पर्सनल बात है पिशिमा, आपसे शेयर नहीं कर सकती। सुन रहे हो दीदी? हाँ, 2 दिन में ये लड़की ना आपके सर पर चढ़कर बैठ गई है। हाँ, देखो तो बात बात पे मायके जाने की धमकी देने लगी है। माँ, मैं क्या सच में चली जाऊं? आप बताइए। मेरा घर है, होटल नहीं। जब मर्जी आए, जब मर्जी गए। इस घर के रीति रिवाज है, कुछ संस्कार है। शनिवार के दिन इस घर की बहुएं बाहर कदम नहीं रखती। लेकिन माँ, आप तो चाहती है ना कि मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊं। आप मुझे अपनी बहू तो नहीं मानेंगे ना, तो फिर किस बात की चिंता? आपको मेरे साथ गृहस्थी तो करनी नहीं है। हर बात का जवाब तैयार है इस लड़की के पास। अरे, घर के बुजुर्गों के सामने अपने पति का हाथ पकड़ के खड़ी होकर बातें करती है, बेशर्म कहीं की। जी नहीं चाची जी, मैंने किसी भी बुजुर्ग के सामने हाथ नहीं पकड़ा है, ना बातें की। जब बातें करना शुरू की थी तब वहां पे कोई नहीं था, और जब आपने देखा तो आप वहां आ गए और हम पे गुस्सा करने लगी थी। और एक बात बताइए, अगर कोई पति अपनी पत्नी से कुछ सवाल पूछ रहा है तो क्या उसका जवाब दिए बिना ही चले जाना ठीक बर्ताव होता है? अब चाचा जी से ऐसे पेश आती हैं क्या? सुन रही हो दीदी? अरे छोड़ दे छोटी, जाओ तुम लोग सब लोग यहाँ से। मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं लग रही है, मुझे आराम कर लेने दो, अकेला छोड़ो। ठीक है दीदी, हम तो आपकी भलाई के लिए ही बोलने आए थे। कि आपकी मर्जी है कि लौकी आपकी है, अब कोफ्ते बनाएंगे या सब्जी आपके ऊपर है। चलिए ठाकुर जी। हाँ, अब तू क्यों खड़ी रहेगी? माँ, वो अभी सब लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। मैं आपको ऐसा अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती हूँ ना। मैं यही जमीन पर लेट जाऊंगी कल रात की तरह। आज शनिवार होने की वजह से आप मुझे कहीं जाने भी नहीं देंगे। मैं यहीं रह के आपका ख्याल रखती हूँ। आप प्लीज दवा ले लीजिए। रहने दो, अब दर्द कम है थोड़ा। माँ, लेकिन दवा का डोज तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। डॉक्टर ने कहा है पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए दवा तो लेनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, लेकिन शांत रहो। एक बात बता, क्या मोहल्ले में कोई मेला लगा है क्या? हाँ, जगन्नाथ जी के रथ उत्सव का मेला है। रथ उत्सव का मेला? बचपन में ना खूब जलेबी और पापड़ खाते थे रथ उत्सव के मेले में। क्यों गरम गरम तल कर देते थे, वो भी क्या दिन थे। माँ, आप आज खाएंगी जलेबी और पापड़? अरे नहीं, ये ऐसे अमीरों के शौक पालना अच्छा नहीं लगता मुझे। फालतू पैसे बर्बाद होते हैं। नहीं। वो माँ, मैं खिला रही हूँ ना। आपके पास मेरे कुछ पैसे पड़े हुए हैं ना, उनमें से ही लाती हूँ। तो मैं जाने वाली हूँ, आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं माँ। मैं ना आज शाम को ही भूतू दा को बोलती हूँ, वो जाके ना थोड़ी सी जलेबी और पापड़ लेकर आते हैं।